बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। वो लाल कलर का है, ये येलो कलर का है, तो इसको कहते हैं येलो बेल पेपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है तुरई। जी हाँ, अब तुरई को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जुकीनी। ठीक है, अब तुरई, तोरी या झींगी, अब जो नेनुआ जो कह लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 4 इमेजेस लगाए हैं, ये चारों इमेजेस, ये चारों जो टाइप हैं ये तुरई के टाइप है। तोरी कह लीजिए, तुरई कह लीजिए, आप इसको झींगी कह लीजिए, झींगी के बॉडी में थोड़े से मार्क्स निकले हुए रहते हैं, या नेनुआ कह लीजिए, बहुत जगहों पे इसको नेनुआ भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जुकीनी कहते हैं, ऑल्दो कई जगहों पे नेनुआ को लूफा भी कहा जाता है। लूफा क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि लूफा थोड़ा सा एक अलग, उसका लूफा का एक और अलग मीनिंग भी होता है, इसी वजह से आप इसको जान के रखिए, इसको जुकीनी ही कहते हैं, और हम नॉर्मल भाषा में इसको तुरई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कुकुरमुत्ता। जी हाँ, आई एम वेरी श्योर कि आपको इमेज देख के तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पर इसका हिंदी नाम आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दैट इज, इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, लेकिन इसका फेमस जो नाम है वो मशरूम है। जी हाँ, मशरूम एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन हमारे में ये बिल्कुल रच बस गया है, तो हमें लगता है कि हिंदी में भी इसे मशरूम ही कहते हैं। तो पॉपुलरली लोग इसे मशरूम ही कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी नाम है कुकुरमुत्ता, लेकिन इसे हम लोग पॉपुलरली मशरूम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली है लाल पत्ता गोभी, यानी कि रेड कैबेज। जी हाँ, पत्ता गोभी तो ये है, लेकिन इसका रंग जो है वो लाल है, इसी वजह से ये हो गया रेड कैबेज। टिंडा, टिंडा जो है इसको कहते हैं एप्पल गॉड। ठीक है, एप्पल गॉड, ये गोल गोल होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, और टिंडा तो बहुत फेमस है, आई एम वेरी श्योर आप लोग को पता होगा टिंडा क्या होता है। इसको अंग्रेजी में जो है उसको एप्पल गॉड कहते हैं। अब एप्पल गॉड क्यों कहते हैं? बिकॉज टिंडा जो है उसकी शेप है तो ये सब्जी, लेकिन इसकी शेप जो है वो हल्की फुल्की एप्पल से मिलती है, दैट्स वाई इसको एप्पल गॉड कहते हैं। अगली है लौकी। लौकी को बॉटल गॉड कहते हैं। ठीक है, लौकी को क्या कहते हैं? बॉटल गॉड। लौकी, लौकी को कई जगह पे कद्दू भी बोला जाता है, आई डोंट नो आपके यहाँ पे अगर बोला जाता है। अगर इस इमेज मैंने इसीलिए लगाया है कि हमारे पूरे देश में इतनी विविधता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। तो लौकी कह लीजिए, कद्दू कह लीजिए, अंग्रेजी में इसका नाम है बॉटल गॉड। अगला है करेला। करेला को कहते हैं बिटर गॉड। अब बिटर गॉड क्यों कहते हैं? बिटर मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, बिटर का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, एक नया वर्ड हमने सीखा। बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब होता है कड़वा। और गॉड, क्योंकि हमने लौकी को कहा है गॉड, तो ये दिखने में लौकी जैसा होता है, छोटा छोटा होता है, साइज उससे छोटा होता है, लेकिन ये कड़वा होता है, इसी वजह से करेला यानी कि बिटर गॉड। करेला यानी कि बिटर गॉड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कद्दू। कद्दू को कहते हैं पंपकिन, कई जगहों पे इसको सीताफल भी कहा जाता है, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं पंपकिन। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? पंपकिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है परवल। परवल कह लीजिए, पटल कह लीजिए, कई जगहों पे इसको पटल भी कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पॉइंटेड गॉड। ठीक है, क्योंकि ये इसका एंड्स जो क्या होता है, ये पॉइंटेड होता है ना, साइड साइड में आपने देखा होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड जो है पॉइंटेड होता है, इसी वजह इसका नाम क्या हो गया है? पॉइंटेड गॉड। आगे है शलगम। शलगम यानी कि टर्निप। शलगम यानी कि टर्निप। अगला है अरबी, कच्चू या घुइयां। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टैरो रूट। जी हाँ, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टैरो रूट। अगला है पालक। पालक के पत्ते कह लीजिए या पालक का साग कह लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिनिच। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? स्पिनिच। पालक यानी कि स्पिनिच। अगला है लाल मिर्च यानी कि रेड चिली। ये तो बहुत कॉमन है, लाल मिर्च यानी कि रेड चिली। अगली है हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज। ठीक है, हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज। लहसुन, लहसुन मतलब गार्लिक। लहसुन मतलब गार्लिक, लहसुन को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में गार्लिक। अगला है धनिया पत्ता। अब धनिया को कहते हैं कोरिएंडर। ठीक है, धनिया को क्या कहते हैं? कोरिएंडर, क्योंकि यहाँ पे पत्ता है तो लीव्स लग गया, राइट। ऐसे ही किसी भी चीज, कोई भी चीज होगी ना जिसकी अंग्रेजी आपको पता है, उसके बगल में अगर लीव्स लगा हुआ है तो वो उसका पत्ता हो जाएगा, राइट। तो धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स। उसके बाद है सरसों का साग, काफी फेमस है सरसों का साग। सरसों को अंग्रेजी में कहते हैं मस्टर्ड, और लीव्स सरसों का पत्ता, तो सरसों का पत्ता नहीं, ये पॉपुलरली फेमस है सरसों के साग के नाम से, राइट। तो इसको कहते हैं मस्टर्ड लीव्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कढ़ी पत्ता, साउथ इंडिया की फेमस कढ़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। करी लीव्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पुदीना। पुदीना मतलब मिंट। पुदीना मतलब मिंट। इमली, इमली को कहते हैं टैमरिंड। जी हाँ,
काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है इमली। इमली को क्या कहते हैं? टैमरिंड। अगला है मेथी। मेथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेनुग्रीक। मेथी को कहते हैं फेनुग्रीक, ठीक है। और क्योंकि पत्ता है साथ में तो फेनुग्रीक लीव्स। फोटो में आपको दिख रहा होगा पत्ता, तो फेनुग्रीक लीव्स यानी कि मेथी का साग। अगला है प्याज पत्ता। लेकिन प्याज पत्ता को अनियन लीव्स नहीं बोलते हैं। बोलने का आप बोल सकते हैं, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो है स्प्रिंग अनियंस, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग अनियंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है सहजन की फली। ये आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने देखा होगा। सहजन का जो पेड़ होता है उस पे ये वाले फल आते हैं, इसको सब्जी बना के खाते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रम स्टिक। क्या कहते हैं? ड्रम स्टिक कहते हैं। सहजन की फली यानी कि ड्रम स्टिक। अब सहजन का पत्ता, सहजन के पत्ता को कहते हैं मोरिंगा लीव्स। देखिए कितना फर्क है। सेम पेड़ के जो है फल जो है वो ड्रमस्टिक कहला रहे हैं यानी कि सहजन की फली, और सेम पौधे का जो पत्ता है, सहजन का पत्ता जो है वो क्या कहला रहा है? मोरिंगा लीव्स, ठीक है, मोरिंगा लीव्स। काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंप्रेसिव भी है। तो आप जैसे ही इसको यूज करेंगे अपने लाइफ में, बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी अंग्रेजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है लाल साग। कई जगह पे इसको चौलाई भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश का जो नाम है वो है अमरंथ। जी हाँ, इसका इंग्लिश का नाम क्या है? अमरंथ। अमरंथ देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसको कहते हैं लाल साग, या कई जगहों पे इसको चौलाई भी कहते हैं, और इसका अंग्रेजी जो नाम है वो है अमरंथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो में जो भी मैंने फोटोज